जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप गुरु जी के इस चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। संगत जी, ताकि गुरु जी के सत्संग से रिलेटेड जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आप सब तक ईजिली पहुंच सके। और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आए वो आप सब तक ज़रूर पहुंच सके। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ वो सत्संग है नीलम आंटी जी का। और आंटी जी इसमें अपना गुरु जी के साथ कनेक्शन कैसे बना, गुरु जी ने उन्हें अपने साथ कैसे जोड़ा, ये सब वो इसमें बताना चाह रही हैं। तो वो अपने इस सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। मैं इतने योग्य नहीं हूँ कि मैं इस वाणी से आपका गुणगान कर सकूं, मगर फिर भी आपने जो भी कृपा हम पे दिखाई है उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। मैं आज गुरु जी से रिलेटेड अपने बारे में बताना चाह रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। संगत जी, मेरी बड़ी बेटी जो है वो गुरु जी के कनेक्शन में आई थी, तब उसने मुझे उनके बारे में बताया था, मगर मैं इतना ध्यान नहीं मैंने दिया। मेरे जो अंकल जी हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं मानते कि मैं किसी गुरु को मानूं या उनका नाम डाल लूँ। वो इन चीज़ों के बहुत अगेंस्ट थे। वो कहते हैं जो भी अपना कर्म करना है कर्म शुद्ध रखो, गुरुओं के पीछे नहीं लगना। मगर मेरे मन की इच्छा थी कि हमारे जो जीवन की गति है वो बिना गुरु के नहीं हो सकती। तो जब मेरी बेटी ने उनके बारे में बताया तो मेरे जो अंकल जी हैं वो बहुत गुस्सा होते थे। वो कहते थे इन चीज़ों का जिक्र ना करो, आप बस परमात्मा सदाशिव की भक्ति करो, शिव भगवान ही सब कुछ है। संगत जी, हमारी पूरी फैमिली शिव भगवान को बहुत मानती है। मेरे अंकल जी, मैं, मेरे बच्चे, हम सब शिव भगवान को बहुत मानते हैं। और जिस तरह से मेरी बेटी ने मुझे उनके बारे में बताया तो मुझे कुछ ऐसे लगने लगा कि वाकई इनमें कुछ तो बात है। मगर फिर भी थोड़े दिनों के बाद मेरा ध्यान इस चीज़ों से हट गया, तो मैंने इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दिया। तो संगत जी, इसी तरह से एक दिन मेरी बेटी ने बताया कि मम्मा, हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप इनके सत्संग सुना करो, हमारे सभी प्रॉब्लम के सलूशन इनके सत्संग में मिल जाते हैं। तो मैंने एक दिन वैसे करा, मैं फ्री थी बैठी हुई, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं सुन लेती हूँ। तो मैंने ऐसे भजन लगाए हुए थे, तो मैं अकेले घर में बैठी हुई थी, तो मैंने गुरु जी के सत्संग लगाए। तो इसमें बार बार यही चीज़ें आ रही थी कि ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर कुछ किता कराया सी, उनमें सब दूर करता, उन तो मेरी शरण चाह गई हैं। तो ये सत्संग आने तो मुझे लगना जैसे ऐसे फील होता था कि जैसे ये मेरे साथ बातें कर रही हैं। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बाद में एक दिन ऐसे ही आया कि मैं एक सत्संग सुन रही थी। उस सत्संग में बताया कि एक आंटी जी इसी तरह से बता रहे थे कि गुरुजी ने बताया कि तेरे मन का वहम है या जो भी कराया है वो चीज़ें उन्होंने वहम के रूप में बदल दी, जबकि शायद वो था, हम पे ब्लैक मैजिक था कि नहीं ये मैं जानती नहीं। मगर काफ़ी दिनों से ऐसा मुझे फील हो रहा था कि हमारे जो घर की स्टेयर्स हैं, वो घर की स्टेयर्स पे ना कुछ काले काले जैसे चूहे की कुछ जैसे ना वो बीट जैसे कुछ गिरता, बट हमें समझ नहीं आया। रोज़ ऐसे जैसे ना किसी ने मुट्ठी भर उसमें फेंक दिया है। 3-4 स्टेयर्स पे डेली गिरना ही गिरना, कभी ड्राइंग रूम में, कभी कहीं। तो मेरे मन में होना कि पता नहीं क्या चीज़ है ये, कौन है जो हमें इससे परेशान कर रहे हैं। बट मैं अपने शिव भगवान के अलावा किसी में विश्वास नहीं रखती थी। तो मैंने कहा वो खुद ही इसको देखेंगे। तो इसी तरह से गुरुजी का एक सत्संग सुन रही थी, तो गुरुजी के उस सत्संग में भी आंटी जी कुछ इसी ब्लैक मैजिक की बात कर रहे थे। तो उस मैजिक में वो बता रहे थे कि एक दिन उनको ऐसे कुछ फील हुआ और वो गुरुजी ने उनका वो चीज़ वहम में दूर कर दी, कि वो वहम बनाकर उन्होंने दूर कर दिया। और एक बार ऐसे एक सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग में क्या था कि एक स्नेक, वो बता रहे थे कि स्नेक घर में घुस आया, वो जो पेट
पेटियों वाला रूम होता है, उसमें पेटी के नीचे चला गया उनके स्टोर रूम में। पर जब उन्होंने पेटी हटा के देखा तो उसमें था कि वो रस्सी थी। तो गुरुजी ने उसे भी वहम बना दिया कि डरो मत। तो मेरे मन में भी आया कि शायद ये वहम ही होगा मेरा भी। तो जो करेगा वो अपने आप भरेगा, वो अपने कर्मों को बिगाड़ रहा है, तो मैंने टेंशन लेनी बंद कर दी। तो एक दिन ऐसे ही हमारे गली में नवरात्रों में माता रानी की पूजा होती है। तो वो माता रानी की पूजा के लिए जो टेंट लगाने आते हैं, तो वो टेंट लगाने हमारे छत के ऊपर आए। तो कहते हैं आंटी हम यहाँ पे लगा लिए। तो मैंने कहा हाँ लगा लो। तो ऐसे ही मेरे मन में आया कि जो ऊपर स्टेयर्स के ऊपर माउंटी होती है, तो मैंने उस लड़के को एक को बोला कि आप प्लीज़ ज़रा देखो कि आप उसमें कुछ चीज़ तो नहीं है कि हमारे स्टेयर में कुछ ना कुछ गिरता रहता है। पर कई बार वो ड्राइंग रूम में भी गिरता था। पर जब उन्होंने नीचे से देखा तो संगत जी क्या हुआ कि एक पतला सा सरिये जितना रॉड है, उस रॉड के ऊपर छोटे छोटे चूहे के बच्चे। तो उनका आंटी यहाँ पे तो बहुत सारे चूहे के बच्चे हैं। तो गुरुजी ने मेरा भी जो शक था, जो डाउट था कि मुझे कुछ ऐसे हमारे घर गिरता है, मैंने कभी भी कुछ हनुमान जी की तस्वीर लगा देनी, कभी गंगा जल छिड़कना, कभी मन में मंत्र जाप करते रहना ओम नमः शिवाय करके कि गुरुजी इसको दूर करो, अगर आप मुझे अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो गुरुजी ने संगत जी उसे वहम के रूप में दूर कर दिया। तो हमारे सब फैमिली का वहम दूर हो गया कि ये चूहे थे ऊपर। पर ठहराने की बात थी कि सरिये जितनी इतनी पतली रॉड पर किस तरह से उस एंगल पे किस तरह से ये चूहे चढ़े हुए थे, कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताया तो वो भी बहुत हैरान हुए। पर संगत जी आप मानोगे नहीं, थोड़े ही दिनों में वो सब चीज़ें भी गिरनी ख़त्म हो गई और चूहे भी वहाँ से गायब हो गए। तो संगत जी गुरु जी की महिमा अपरंपार है। संगत जी इसी तरह से जब मेरे अंकल जी काम पर गए हुए थे तो वहाँ पर भी उसी दिन ही जब काम पर गए हुए थे, उन्होंने जब पहली चपाती निकाली तो उसमें खाने के लिए लंच करने के लिए तो सबसे बड़ा ओम वहाँ पे बना हुआ था। उन्होंने फटाफट मुझे कॉल करके बोला आज चपाती पे ओम के दर्शन हुए। तो हमें नहीं पता था कि वो प्रसाद के रूप में हमें खा लेनी चाहिए। तो उन्होंने वो ओम निकाल के साइड पे रख दिया और खाना शुरू किया और बड़े खुश हुए। तो जब मैंने उन्हें ये भी बताया कि हमारे घर में वो जो चूहे वाला था इंसिडेंट, तो वो हैरान हुए कि इतनी छोटी सी रॉड के ऊपर उस एंगल के ऊपर चूहे कहाँ से आ गए। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी ने हमारा वो वहम दूर किया और धीरे धीरे हमारा कनेक्शन अपने साथ जोड़ा। और हमारे आप मानोगे नहीं, थोड़े दिनों में वो जो गिरने चीज़ें गिरती थी ब्लैक ब्लैक, वो भी गिरनी बंद हो गई और बटरफ्लाई उस जगह पे 3-4 दिन से घूम रही थी। और उसके बाद से इमीडिएट मैंने तो यही कहा कि गुरुजी अगर आपने हमें अपने साथ जोड़ा है ना, तो अब आप ही हमें संभालोगे। तो इसी तरह से संगत जी मेरे अंकल जी का, मेरी फैमिली का, सबका विश्वास गुरु जी पे बनने लग गया। और संगत जी मेरा आज का सत्संग यही तक था कि मुझे आशा है कि आप सब मुझे माफ़ करेंगे अगर मुझसे सत्संग सुनाते हुए कुछ भी गलती हुई हो, तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। मैं यहीं तक अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।